वेलकम बैक टू रैपिन ब्लॉग्स एंड मीट विथ रियल हीरोज़। मैं एक और रियल हीरोज़ के साथ हम आपके सामने आ चुके हैं। आज के जो रियल हीरो हैं वो हैं राजकुमार भाई। राजकुमार भाई की स्टोरी ऐसी है कि वो अभी बहुत अनसक्सेस टाइप में या वे में जा रहे हैं और बहुत सी उनकी गलतियां हैं। उनको लगता है कि वो हमारे चैनल के माध्यम से बहुत लोगों को बताना चाहते हैं कि वो गलतियां ना करें जो राजकुमार भाई ने करी हैं। तो आज की जो स्टोरी है वो एक आपको समझाने के लिए या बताने के लिए कि कुछ ऐसे हर किसी के अभी दौर में ऐसे मोड़ आ सकते हैं जो उनके दौर में आए और उनके साथ बहुत धोखा हुआ है। पूरी स्टोरी देखिए कैसे उनके 8 साल के 8 साल के रिलेशन के फ्रेंड ने क्या कहते हैं उन्हें बहुत बड़ा धोखा दिया और आज बहुत लॉसेस में हैं वो, फिर भी वो हार नहीं मान रहे, आगे बढ़ रहे हैं। तो जानते हैं, आइए बने रहिए और ऐसे ही प्यार और सपोर्ट बनाते रहिए, देखते रहिए रैपिड ब्लॉग्स एंड मीट विद रियल हीरोज़। तो साथियों, मैं राजकुमार भाई के पास आ चुका हूँ। तो राजकुमार भाई की कुछ गलतियाँ हैं जो स्कूल टाइम से इन्होंने बिजनेस का एक माइंडसेट कर लिया था। तो इन्हें लगता है कि ये जो इन्होंने स्कूल टाइम पे बिजनेस पे ध्यान दे के और स्कूल पे नहीं ध्यान दिया, तो उन्हें लगता है कि कुछ गलतियाँ हैं इनकी लाइफ में जो आज ये बिजनेस पे लॉस पे जा चुके हैं, शायद जा रहे हैं। तो आज राजकुमार भाई से जानना चाहते हैं। तो आइए जानते हैं राजकुमार भाई की जुबान से ही। तो राजकुमार भाई बताइए आप। पहले मैं शुक्रिया कहना चाहता हूँ रैपिन ब्लॉग्स का, जो इस चैनल के माध्यम से मुझे उन गलतियों को आगे पहुँचाने का मौका मिला जो मैंने अपनी लाइफ में की और जिसकी वजह से मैं अपने बिज़नेस में डाउनफॉल गया। तो मैं फ़र्स्ट ऑफ ऑल मैं अपनी स्कूल की जर्नी से स्टार्ट करता हूँ। तो मैंने स्कूल की जर्नी से 7वीं क्लास से ही मैंने पहले पढ़ाई में ठीक था, अच्छा खासा था, फर्स्ट सेकंड टॉप रैंक पे था। देन उसके बाद मैं 7th में गया। तो जब मेरे जीजा है जीनियस साइंस आर प्रॉपर्टीज़ के, अच्छा, तो मैंने उनके थ्रू मैंने प्रॉपर्टीज़ के बारे में जाना, सेल आउट, परचेजिंग वगैरह। मतलब स्कूल टाइम पे ही आप जीजा पे फोकस कर लिया आपने? मैंने फोकस कर लिया कि बिज़नेस किस तरीके से स्टैब्लिश करना है, किस तरीके से बढ़ाना है। अच्छा। तो कहीं ना कहीं मेरी गलती ये रही कि मैं पढ़ाई को मैंने छोड़ दिया। अच्छा, ज़्यादा ध्यान सारा आपने जीजा के पीछे बिजनेस पे दे दिया। प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग अगर मैं चाहूँ तो मैंने 80% मैंने अपने बिजनेस के ऊपर करा और 20% मैंने एजुकेशन। तो कहीं ना कहीं लैक ऑफ कॉन्फिडेंस की वजह से कि मैं अपने आज जो मैंने बिजनेस की में लॉस झेला है, तो वो चीज़ अगर मैं पढ़ाई को लेकर चलता तो वो मेरे को आज नहीं होता लॉस उतना। अच्छा। तो मैंने एक साल बाद मैंने 2018 में स्टार्ट किया था। अच्छा। वैसे तो थोड़ा बहुत जब आगे की जर्नी आई, जो लॉकडाउन से पहले, तो हम लोगों ने 2 करोड़ का टर्नओवर ऑलरेडी हो चुका था कंपनी का। तो जब अच्छा बिजनेस में मेरे किस टाइप का, जैसे लोगों को ऐसा ना लगे ना कि एक्स्ट्रा ही 2 करोड़ सुन के, नहीं, तो किस टाइप के बिजनेस? मैं बता दूँ कि हुआ क्या, 2 करोड़ का टर्नओवर था मेरा। एक्चुअली हम लोग क्या थे, अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट, जितने भी हमारे अमेज़ॉन, मिंत्रा, फ्लिपकार्ट, ईबे, ये सब थे। हम लोग बाहर से वॉचेज़ इंपोर्ट करते थे, वॉचेज़, एली बैग, जितने भी ब्रांडेड है एक्सेसरीज़ हमारी। तो वो वॉचेस की हमारे पास जो लिस्ट थी वो 2500 से लेकर 7.5 लाख तक की, जिसमें से रोलेक्स भी इंक्लूडेड है जो हम लोग सेल आउट करते हैं, जिसमें जैसे गैस हो गई, जेसी हो गई, डीजल हो गई, ये सारी वॉचेस हमारी टॉप रैंक्स पे थी। जिसमें से क्या था कि जो 2500 से लेकर 7.5 लाख की वॉचेस थी हमारे पे, तब वही हमारे सेल करते, जिसकी वजह से हमारे जो 2 साल की कंपनी जो इस्टेब्लिश हुई थी वो 2 करोड़ में पहुँच गई थी। तो ये लास्ट टाइम जब लॉकडाउन से पहले था, तो हम लोगों ने 2 करोड़ को, हम लोगों की लास्ट टाइम सेल्स अच्छी गई, मार्केट अप हुई, तो 2 करोड़ का टर्नओवर हमारा 2.5 करोड़ का पहुंचा। तो कहीं ना कहीं हमें प्राउड था कि हम लोगों ने अपना 50 लाख का हम लोगों ने अचीव किया टारगेट। तो फिर उसके बाद क्या हुआ कि जब लॉकडाउन हुआ तो हम लोगों को, जिसको पहले तो हमारा कंटेनर फंस गया हमारा एयरपोर्ट पे। अच्छा। जिसकी वजह से लॉसेज जो थे हम लोग रिकवर नहीं कर पाए। तो आगे चल के में क्या हुआ था, हम लोगों ने 10% दिया था और 90% और देना था। तो उसके जब डाउनफॉल गया तो हम लोग उसको रिकवर नहीं कर पाए, जिसकी वजह से हमें कंपनी अपनी सेल करनी पड़ी। देन उसके बाद हुआ क्या कि मेरे पार्टनर ने भी मेरे से झिकझिकबाजी करी। तो मैंने लास्ट फैब में लॉकडाउन का मैंने उसको छोड़ दिया। तो फिर कहीं ना कहीं वो एग्रीमेंटल था, जिसकी वजह से मैंने एग्रीमेंट पे गौर नहीं किया और मैंने सीधे साइन अप कर दिया। उसमें ये था कि आप अगर कंपनी का लॉस होता है तो तुम्हें 1 भी रुपये नहीं मिलेंगे। मैंने एग्रीमेंट पे ध्यान नहीं दिया, क्योंकि एक्चुअली वो मेरा फ्रेंड ही था जो हम लोग करीबन 8 साल से एक दूसरे को जानते हैं। तो उसने लास्ट में ये लिखा था एग्रीमेंट पे कि एग्रीमेंट पूरा ठीक था, मैंने पढ़ा, मैंने बोला एक ट्रस्ट के बिल्ड की वजह से मैंने उस पर साइन कर दिया। लास्ट की मैंने नहीं पढ़ा कि पूरा प्रॉपर मैंने नहीं पढ़ा,
कि उसमें लास्ट में ये लगता है अगर कंपनी का लॉस होता है, कंपनी अगर सेल होती है, कुछ भी होती है, तो आपको पैसे नहीं मिलेंगे, जिसमें कम से मिनिमम मेरे कम 25 लाख रुपए से डूबे। तो मैं कहीं ना कहीं डाउनफॉल चला गया, बट एक्सपीरियंस था मेरे पे अच्छा खासा। बट डाउनफॉल जाने की वजह से मैं अपना कंपनी भी इस्टेब्लिश नहीं कर पाऊँगा, क्योंकि उसके लिए कम से कम मेरा 40 या 50 लाख की ज़रूरत है। क्योंकि अगर मैं किसी से भी टाई अप करता हूँ, चाहे मैं गैस से करूँ, जेसी से करूँ, डीजल से करूँ, उनको 10% देना पड़ेगा, तभी वो अपना मार्केट भेजेंगे। हाँ। कम से कम 10% का मतलब है उनको 15 से 20 लाख रुपये देना। तो अभी मेरा डाउनफॉल इतना है मेरे पे कि मैं उसको रिकवर नहीं कर सकता। तो ऐसा हुआ कि आगे चल रहे, फिर मैंने सोचा कि मैं कुछ करूं, तो मैं ये गलती कर चुका था। सबसे बड़ी गलती मैं ये कर चुका था कि मैंने उसके ऊपर ट्रस्ट करा, जिसके मैं, और सबसे बड़ी गलती मैं ये भी मानता हूँ कि मैंने स्टार्टिंग से पढ़ाई पे ध्यान नहीं दिया, स्टडीज़ पे मैंने ध्यान नहीं दिया। एजुकेशन आपने पीछे रखा? एजुकेशन मैंने लैक ऑफ एजुकेशन की वजह से मेरा कहीं ना कहीं मैंने एग्रीमेंट पे भी नहीं ध्यान दिया, ना मैंने कंपनीज के। अगर मैं वो होता तो मैं इसको लॉस को नहीं होता उसको। तो देखा जाए तो देखो, आप तो देखो ऐसा होता है दोस्तों कि क्या कहते हैं, इंसान सक्सेस स्टोरी तो बहुत ज़्यादा खुशी से, और मैं तो इनका बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा। बहुत हिम्मत है इनके अंदर कि इतना हारने के बाद भी आपसे बांटना चाहते हैं कि आप गलतियाँ ना करें, तो बहुत बड़ी बात है। तो आप देखोगे कि आपको लगेगा कि ये रियल हीरो कैसे ढूंढा आपने, हमारे चैनल के कंटेंट के माध्यम से। तो देखो, इन्होंने अपनी गलतियों को ही आपसे बांटना समझा, बहुत अच्छा समझा। इन्होंने हमारी वीडियो देखी होंगी तो इनको लगा कि आपके सामने इस चैनल के माध्यम से अपनी गलतियों को बांटे। जो हमारे छोटे भाई बहन हैं अभी जो आप वीडियो देख रहे हो, कुछ सीखे। तो बहुत बहुत धन्यवाद इनका कि इतनी हिम्मत रखी इन्होंने। तो मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि आप कौन सी आपकी जो बड़ी बड़ी गलतियाँ हैं जो आपको इनको बतानी चाहिए, अगर आपको लगता है कि बता सकते हो आप, तो ऐसी कौन सी मोटी मोटी गलतियाँ हैं जो, जैसे आपने स्टार्टिंग स्कूल से आप बोल रहे हो कि मैंने गलतियाँ करी, पढ़ाई ना करके सीधा मैं वहाँ चले गया, तो आपको क्या लगता है कि कौन सी गलतियाँ हैं जो आपकी बड़ी बड़ी, जो आपको, जैसे किसी पर ट्रस्ट ना करना, किस लेवल पर ट्रस्ट होना चाहिए, कैसे जो भी है, या पार्टनरशिप में, बिजनेस, जो भी आप बताओगे, तो आप कुछ गलतियाँ बता दो मोटी मोटी, जो वीडियो बच्चे देख रहे हैं, बच्चे हमारे छोटे भाई बहन, हमारे लेवल के भाई, हम आज भी बहुत लगे पड़े हैं, तो जो उनसे कुछ सीखे, आपकी गलतियों से कुछ सीख जाएं। तो अगर मैं बताऊँ तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं स्टेप बाय स्टेप लेके चलता हूँ। पहली बात, अपनी एजुकेशन पहले कंप्लीट कीजिए। हाँ, क्योंकि मैंने 7वीं क्लास से ही मैंने एक मोटिव बना लिया कि मैं बिज़नेस करूँगा। नहीं, मोटिव बनाना अच्छी बात है, बट अब लैक ऑफ एजुकेशन जब होते हो तब आपका डाउनफॉल चालू हो जाता है उसी टाइम से। तो इस वजह से मेरा डाउनफॉल हुआ। तो पहले अपनी कंप्लीट कीजिए, क्योंकि आपके माँ बाप इतने, अगर आपको पढ़ा रहे, प्राइवेट सेक्टर में पढ़ा रहे, गवर्नमेंट सेक्टर में पढ़ा रहे, आपको 12th तक ईजिली आपको क्लियर करवा सकते हैं। आपको 12th तक सोचने की ज़रूरत नहीं है, आप सिर्फ मेहनत कीजिए, जिससे कि आप, अगर आपको बिजनेस करना है तो कॉमर्स लाइन में जाइए, डॉक्टर बनना है साइंस लीजिए, आपको आर्ट्स में इंटरेस्टेड है आप उसमें जाइए। बट आप इस तरीके से फोकस कीजिए कि आपको 12th तक तो आप सोचो मत कि मेरे को ये करना है। आप सिर्फ एक गोल बना लीजिए कि अब मेरे को अगर जो भी बिज़नेस करना है, डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, उस चीज़ पे फोकस कीजिए। पहले अपनी मेन पॉइंट अपने एजुकेशन पे ध्यान दें। और दूसरी चीज़ मैं कहना चाहता हूँ कि आप अगर किसी पे ट्रस्ट करते हो तो इतना भी ट्रस्ट मत कीजिए। मेरा 8 साल का रिलेशन की वजह से मैं ये भुगत चुका हूँ इस चीज़ को। तो मैं ये चाहता हूँ कि अगर आप किसी पे ट्रस्ट करते हो तो आप प्लीज़, अगर बिज़नेस स्टार्ट करते हैं, आपको ट्रस्ट है, आपका घर के रिलेटिव है, घर का कोई है, प्लीज़ आप अगर कोई छोटा सा भी काम होता है तो एग्रीमेंट के थ्रू करिए, और एग्रीमेंट को अच्छी तरह से पढ़िए। अगर नहीं अच्छा लगता तो फिर से री एग्रीमेंट करिए। प्लीज़ आप उस चीज़ पे गौर कीजिएगा। मतलब क्लोज आइज ट्रस्ट ना रखें। क्लोज आई, अगर आप बोलते हैं कि अगर आप किसी कहते हैं कि आप किसी भी कोई भी काम करो, तो अब अगर इतना ज़्यादा ट्रस्ट है आप पे, ठीक है, अच्छी बात है, ट्रस्ट होना चाहिए। बट आप अगर उन्हें बेसिक चीज़ों पे ध्यान नहीं दोगे तो आजकल घर घर में, आपको पता है, घर घर में भी इसीलिए लड़ाई हो जाती है कि कोई ना कोई वजह होती है। मैं बीच में ये जो भी बात इंक्लूड नहीं करूँगा, क्योंकि आपको भी पता है कि हम भी, हाँ, रिश्ते में जो भरोसा रखोगे वो गलत रिश्ते पे बीच ही रहने दो। अगर आप एक बिजनेस के उस पर ले जाते हो, फिर वहाँ ट्रस्ट और ये सब चीज़ें सिर्फ कागजों पे बेस्ट है। इनका कहने का मतलब ये है, क्योंकि अगर कागजों पे अगर बिलीव नहीं करोगे तब तक आप लाइफ में बढ़ नहीं सकते। अगर मेरा डाउनफॉल गया है मेरा इतना, तो उस एग्रीमेंट की वजह से। अगर एग्रीमेंट होता तो मैं अपना डाउनफॉल होने के बावजूद भी करीबन 30 लाख के प्रॉफिट पे होता, बट एग्रीमेंट की वजह से मैं इतना डाउनफॉल में चला गया। अब उसको रिकवरी के लिए कम से कम मेरे को 2 से 3 साल लगने वाले हैं।
रिकवरी के बाद में अपना बिजनेस स्टैब्लिश करूँगा। इसलिए इतना ट्रस्ट किसी पे ना करें, अपनी एजुकेशंस पे ध्यान दें, अपने जितने भी रिलेटिव हैं जो भी अपने बिजनेस करना चाहते हैं पहले उनको एनालिसिस कीजिए, अपने आप को डेवलप कीजिए, अपने पर्सनालिटी डेवलप कीजिए कि आप उस चीज़ के काबिल हो या नहीं हो तो उस चीज़ को स्ट्रॉन्ग कीजिए कि आपके जैसा कोई और कर ना पाए। तो राजकुमार भाई बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने इतनी हिम्मत जुटाई कि अपनी गलतियों को बांटना अच्छा समझा। और क्या कहते हैं राजकुमार भाई, मैं भगवान से दुआ करूँगा कि आप बहुत जल्दी सक्सेसफुल हो जाए। थैंक यू सो मच आपका। कि आपकी जो गलतियाँ रही वो भगवान छोड़ के, चलो इंसान से गलतियाँ होती हैं, सीखिए, बहुत अच्छी बात है। देखो गलतियों से सीखना ही बहुत बड़ी बात है लाइफ में। हर कोई लाइफ में गलतियाँ करता है, पर आपने सीखा और बांटना ज़रूरी समझा, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों राजकुमार भाई ने क्या कहते हैं जो आपसे गलतियाँ बांटी है, अगर आप उस लाइन में चल रहे हो या इनसे कुछ सीख रहे हो तो देखो सीखना बहुत ज़रूरी है। इनकी जो गलतियाँ हैं आप गलतियाँ ना करो। तो राजकुमार भाई का बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा कि इन्होंने बहुत ज़रूरी समझा कि अपनी गलती को बांटना, कि आप कुछ सीखें और ये गलतियाँ आप ना करें। देखो बहुत कम लोग मिलते हैं, अपनी सक्सेस स्टोरी दुनिया बताती है, पर अपनी गलतियाँ और जो आज सक्सेस ना होकर बैठा, अनसक्सेसफुल होकर बैठा हुआ है और बहुत अभी मुसीबत में फंसा हुआ है, फिर ऐसे अपना दुख बांटना और अपनी गलतियाँ बांटना ये बहुत हिम्मत वाली बात होती है। और हम बहुत जल्द ही भगवान से दुआ करेंगे कि राजकुमार भाई आप बहुत सक्सेसफुल हो और अपनी सक्सेसफुल की स्टोरी हमारे चैनल के माध्यम से बताएं। तो दोस्तों